नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम तन्नू आलम हुआ। तो इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक नंबर क्वेश्चन का किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संस्पर्श प्रक्रम। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संस्पर्श प्रक्रम। दो नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 38 में। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 38 में। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एड्स। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एड्स। चार नंबर क्वेश्चन का किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेवेल के। चार नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेवेल के। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, च्यवनप्राश यानी च्यवनप्राश औषधि किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया है। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, च्यवनप्राश औषधि किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चरक संहिता। पाँच नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चरक संहिता। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलवर में। छह नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अलवर में। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक यानी लोगो का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1966 ईस्वी में। सात नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1966 ईस्वी में। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संतुलन स्तर बिंदु। आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संतुलन स्तर बिंदु। इसके बाद नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में। नौ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करता बना। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करता बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सत्यजीत राय। दस नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सत्यजीत राय। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह। और इस क्वेश्चन फिर कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा परावर्तित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा परावर्तित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संसद। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संसद। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1A। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1A यानी आइए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अशोक को। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अशोक को। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लानोज। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लानोज। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्णकी लवक। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वर्णकी लवक
इसके बाद 98वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। 98वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत की। 98वें क्वेश्चन का आंसर होगा भारत की। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। 19वां क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। इसके बाद 20वां क्वेश्चन कह रहा है फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 20वां क्वेश्चन कह रहा है फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1952 ईस्वी में। 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा 1952 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन बताते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक की खोज किसने की। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक की खोज किसने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके उसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1955 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1955 ईस्वी में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुतका गेंदोर। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सुतका गेंदोर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हुमायूं ने। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हुमायूं ने। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेयरी। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेयरी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी.डी. सावरकर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वी.डी. सावरकर। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संचित कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संचित कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संसद की अनुमति से। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संसद की अनुमति से। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौखाने वाले उद्यानों यानी 4 बाग का प्रचलन भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौखाने वाले उद्यानों का प्रचलन भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबर द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बाबर द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खेल से। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा खेल से। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हरा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसद को मौलिक अधिकारों में संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24वें संशोधन द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 24वें संशोधन द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अक्रिय तत्व। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अक्रिय तत्व। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहांदार शाह के। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जहांदार शाह के। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एन लम्सडेन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एन लम्सडेन। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैक्सिको। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मैक्सिको। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतीश धवन
स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। 17वां क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। 18वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घरेलू क्षेत्र से। 18वां क्वेश्चन का आंसर होगा घरेलू क्षेत्र से। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? 19वां क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। 19वां क्वेश्चन का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद 20वां क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? 20वां क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सलीम दुर्रानी। 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा सलीम दुर्रानी। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपका अब फीडबैक चाहिए कि यह सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।